ये मैं तो मैं तो रबर बोल गया। तो ये है कि जब 6 दफ़ा ये पहला कुरान पाक है दुनिया के अंदर जो वीविंग है, जो हाथ से बुना गया है। इसके अंदर न सुई इस्तेमाल हुई है, न स्याही इस्तेमाल हुई है, न कपड़ा इस्तेमाल हुआ है और न कागज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये इतना महंगा आर्ट है कि ये इसके ऊपर पूरे कुरान पाक के अंदर लिखने में 25 से 30 लाख सिर्फ मटेरियल का खर्चा है। मेरा नाम खान शाह नवाज़ मल्ली है, मल्ली मेरी कास्ट है और मैं महकमा पुलिस कराची पुलिस से रिटायर्ड हुआ हूँ। इंस्पेक्टर के अहदे पर बहुत सा थानों में SHO भी रहा हूँ और इस वक्त मेरी उम्र 69 ईयर ओल्ड है। सर्विस के दौरान ये आर्ट मेरे सामने आया। ये जेल आर्ट कहलाता है। जेल के अंदर पेंसिल के ऊपर, ये पेंसिल के ऊपर नाम लिखते हैं इस तरह जेल के अंदर। तो जेल में हमारा आना जाना लगा रहता था, हमारे केसों का ट्रायल होता था। तो वहाँ एक कैदी ने मुझे मेरा नाम लिखकर ये मुझे पेन दिया। मुझे इसमें अट्रैक्शन नज़र आई और मेरे अंदर के फ़नकार ने कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, एक नया फ़न है, इसको देखा जाए। तो मैंने इसको सीखा। सीखने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा। 1 घंटे में मैंने एक क्लास ले ली कि ये धागा, इसमें असल में ये हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड, धागा डालना कैसे है, ये धागा डाला हुआ है और फिर धागा एंड कैसे होता है, यहाँ एंड है फिर ये ख़त्म होता है, यहाँ कट जाता है धागा, ब्लेड से इसको काटते हैं। तो ये बिल्कुल एक नया मुनफर्द तरीका था कोई चीज़ बनाने का, लिखने का, बुनने का। इसको इसीलिए कहते हैं कि ये वीविंग कुरान पाक है। इससे पहले जितने भी कुरानी नुस्खे बने हैं वो कढ़ाई हुए हैं, सिलाई हुए हैं, खुदाई हुए हैं, मोल्डिंग हुए हैं, सोने चांदी से भी बनाए गए हैं, लिखे तो बहुत ज़्यादा गए हैं, बादशाहों ने लिखे हैं, मगर ये पहला कुरान पाक है दुनिया के अंदर जो वीविंग है, जो हाथ से बुना गया है। इसके अंदर न सुई इस्तेमाल हुई है, न स्याही इस्तेमाल हुई है, न कपड़ा इस्तेमाल हुआ है और न कागज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखी थी। ये देखें, ये बिस्मिल्लाह है। एक बिस्मिल्लाह के अंदर 4 अल्फाज हैं। बिस्म है, अल्लाह है, अर्रहमान है, अर्रहीम है और 17 आराब हैं, क्योंकि आराब के साथ ये मुकम्मल होती है। इसी तरह एक एक लफ्ज़ के अंदर 10-10, 20-20 आराब हैं। अब मलाइकत ही व कुतुब ही, इसमें जो व मलाइकत ही है, इसके अंदर कम अज़ कम 10 आराब आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये बड़ा हार्ड और मुश्किल आर्ट है। एक पेंसिल बनाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में एक पेंसिल बुनी जाती है और एक दिन में 6 से 7 पेंसिलें बनती हैं। एक सफ़ा जो है वो 3 दिन में मुकम्मल होता है। इसीलिए इसको मुकम्मल होने में 10 साल लगे हैं। मैंने 2010 में सबसे पहले मैंने सूरत फातिहा मुकम्मल की थी। पहली सूरत फातिहा जब मैंने लिखी थी तो उसमें मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम मुझे 10 दिन लगे थे। 10 दिन में जाके ये सूरत फातिहा मुकम्मल हुई थी। आज मैं सूरत फातिहा 1 दिन में लिख लेता हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले फिर 2014 के दौरान, उस वक़्त मेरी रिटायरमेंट का आखिरी साल था, मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था, तो मैंने कुरान पाक का जो आखिरी पारा है जिसकी छोटी छोटी आयात हैं 30वें की, वो मैंने मुकम्मल किया। वो मुकम्मल करने के बाद मेरा हौसला बढ़ा। मैंने कहा मैं कुरान पाक शुरू करता हूँ और ये मैंने अहद कर लिया अपने दिल के साथ कि मैं कुरान पाक लिखूँगा। माशी तौर पर भी बहुत सारे मसाइल थे, मगर मैंने उनको चैलेंज को कबूल किया कि नहीं, मैंने अपने आप को वक़फ़ कर दिया। और ये इतना महंगा आर्ट है कि ये इसके ऊपर पूरे कुरान पाक के अंदर लिखने में 25 से 30 लाख सिर्फ मटेरियल का ख़र्चा है। बाकी जो मेरी मेहनत है वो इसके अलावा है। मैंने इसको सूरत वाइज बनाया है। हर सूरत को हमने अलग फ्रेम दिया है। इसीलिए कोई सूरत बड़ी है, कोई छोटी है। जैसे सूरह बकरा है वो 2.5 पारे हैं, तो वो 2 फ्रेमों पे आए हैं। 8 बाई 4 फुट का एक फ्रेम होता है, बड़ा फुल साइज़। और मेरे पास छोटे से छोटा फ्रेम जो है वो सूरह इखलास का है। उसकी 3 पेंसिलें हैं बिस्मिल्लाह के साथ, वो सबसे छोटा है। और बड़े से बड़ा फ्रेम जो है वो इस वक्त इस हाल के अंदर जो लगा हुआ है वो सूरह आराफ है। वो 9.5 फुट बाय 4.25 फुट की चौड़ाई है। और ये शीट जो है ये तुर्की से आई हुई है। ये पाकिस्तान में तो 8 बाई 4 का साइज़ ही मिलता है। ऐसा कोई वाक़या, कोई ख़ास तौर पर तो कोई ऐसा वाक़या नहीं है, मगर अल्लाह ताला की रज़ा इसमें शामिल है कि मुझे कोई रुकावट नहीं पेश आई। इसके ऊपर जो ख़र्चा बहुत ज़्यादा था, जो मेरी ताकत से, जो मेरी हैसियत से बाहर था। मैंने देखा, जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने पहली सूरत फातिहा लिखी तो उस वक्त 2010 के अंदर मेरा एक दोस्त था, वो फौत हो गए, हाशमी कप्तान था वो बहरी जहाज़ का, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। उसने 500 रुपया डोनेशन की थी।
تو میری پہلی جو ڈونیشن جو تھی وہ 500 روپیہ تھی. اس کے بعد مجھے میری خالہ نے ₹1,00,000 دیا, میرے خالو نے ₹1,00,000 دیا, اور بہت سارے عزیز و اقارب نے, بھانجے بھانجیوں نے, بھتیجے بھتیجیوں نے. میری بیگم نے اس میں زیور بھیج دیا اپنا, کچھ 4-5 تولے زیور تھا ان کا. انہوں نے بولا تم یہ لے لو. ظاہر ہے ہر بندہ خوشی کے ساتھ اس میں, تو جو لوگ خوشی کے ساتھ آتے تھے وہی میری تسکین تھی. جو لوگ بھی میرا آرٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کراچی کے نیشنل میوزیم میں آئیں. یہ یہاں اس کے مین ہال کے اندر یہاں یہ ڈسپلیٹ ہے. یہ 12 مارچ سے یہ ایگزیبیشن شروع ہوئی ہے, تو یہ ابھی تک جاری ہے, اور یہ عید تک اسی ہال کے اندر یہ لگی رہے گی. اس کے بعد بھی اس کے زیادہ چانس یہی ہیں کہ یہ یہاں ایک گیلری میں شفٹ ہو جائے گا, اور فار ایور قیامت تک یہ پھر اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. میرے پاس چھوٹے فریم جو ہیں, جو سورہ فاتحہ کے ہیں, سورہ آیت الکرسی ہے, سورہ نصر ہے, درود شریف ہے, یہ 5,000 سے 10,000 ان کی ہم نے ہدیہ رکھا ہوا ہے. یہاں کوئی 16-17 فریم میرے فروخت بھی ہوئے ہیں. اگر کوئی وہ لینا چاہے تو اویلیبل بھی ہے, اگر کوئی بنوانا چاہے تو میں اس کو بعد میں بنوا بھی دے سکتا ہوں. میں نے تو بلکہ درخواست کی ہوئی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ ایک فریم کو اون کریں, اور ان کے اوپر ان کے مرحومین کی, ان کے والدین کے نام کی ثواب کے لیے ان کی ایک ہم نیم پلیٹ بنا کے ان کے اوپر لگا دیں گے, اور وہ محفوظ رہے گا. میری آخری خواہش صرف ایک ہی ہے کہ میں یہ پینسل اپنے آخری سانس تک میں اس کو بناتا رہوں, اور میری جو آخری سانس ہے وہ بھی اسی طرح نکلے. میں نے اکثر اپنی بڑی بوڑھیوں سے اور اپنے ماحول سے بھی دیکھا ہے کہ جی وہ جو ہمارے بڑے تھے, وہ بڑے ابا تھے یا دادا ابو تھے, دودھ پیتے ہوئے کھانا مانگا تھا, کھانا لے کر گئی تو وہ ان کا سانس نکلتی, نماز میں سجدہ میں گئے تو پھر اٹھے نہیں. تو میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں پینسل بنا رہا ہوں اور میری آخری سانس نکل جائے.